नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल DNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत, आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्षद सहित कांग्रेसियों ने राजीव भवन से लेकर रैली निकाली और रैली निकालकर नगर निगम पहुंची। इस दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए नगर निगम के मेन गेट पर पहुंच गए, जहां पार्षदों ने निगम में घुसने की कोशिश भी की, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस तैनात किया गया था। कांग्रेसियों ने नगर निगम के बाहर ही नगर निगम और महापौर के खिलाफ खूब नारेबाजी किया और 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम की आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पार्षदों ने कई कार्यों पर अनियमितता और गुणवत्ताहीन का आरोप लगाया है। साथ ही झुग्गी झोपड़ी वालों को पट्टा प्रदान करने की बात कही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। देना होगा। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों को पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारियों के पेट में लात मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों के पेट में लात मारना बंद करो, बंद करो। और सब अभी खरीदे हैं एक बार बस राज्य सरकार की आप नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां से धमतरी शहर का पूरा गंदा पानी नाले से होकर जाता है, इस नाले का कार्य में भारी अनियमितता बरता गया है और नगर निगम के द्वारा ई रिक्शा मंगाया गया है, जिसको डंप रूम में ही रखा गया है, जिसको जांच कर ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा महतारी वंदन योजना दम तोड़ते हुए नजर आ रही है। महतारी वंदन में महिलाओं को काटा मार के पैसा दिया जा रहा है। सभी महिलाओं को प्रॉपर महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा है और जो विवाह करके आ रहे हैं उन महिलाओं को भी महतारी वंदन के लाभ देना चाहिए, जिसके लिए पोर्टल को चालू करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री आवास पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2.0 जारी करके ढकोसला किया गया है, जिसके कारण आवास के लिए हितग्राहियों को फॉर्म भरने की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और जो झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, जिनको तत्काल पट्टा दिया जाए और आवास का लाभ देना चाहिए। साथ ही नगर निगम में कार्य कर रहे थे, जिसमें 19 पद में प्लेसमेंट कर्मचारियों को निकालकर उनके पेट में लात मारा गया है। 19 प्लेसमेंट कर्मचारियों को ही वापस काम में रखा जाना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर ये आज घेराव किया गया? धमतरी नगर निगम के द्वारा जो बहुमूल्य प्रोजेक्ट है सूरित नाला का निर्माण का, उसमें भारी अनियमितता बरता गया है। आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ निजी भूमि में लगभग 300-400 मीटर नाला का निर्माण कर दिया गया है, जिससे निजी भू स्वामी के द्वारा वहाँ विरोध किया गया। तो उस निर्माण से जो खर्चा हुआ है शासन का पैसा, उसका दोष किसके ऊपर होता है, किससे वसूली किया जाता है, इसका हम लोग पूर्व में भी शांतिपूर्वक कमिश्नर मैडम से मिलकर आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो उसके मांग करते हैं जो भी उस काम में लापरवाह है उसको ऊपर कार्रवाई किया जाए और उस नाले पर लगभग 40-50
ट्रैक्टर के आसपास मलमा डाल दिया है। आप देख सकते हैं बहुत जल्द बरसात का आगमन होने वाला है, पूरे शहर डूब जाएगा। उस नाला के माध्यम से ही पूरे धमतरी शहर का जल बहाव होता है, लेकिन बीच में पूरा मलमा डाल दिया गया है। हम लोगों ने परसों जाके देखा वहाँ पास। तो आने वाले समय सचेत हो जाना चाहिए धमतरी नगर निगम को, शहरवासियों को डूबने से बचाना चाहिए। और अभी पूर्व में 1 महीना पहले रिक्शा खरीदा गया है निगम के द्वारा, जो गुणवत्ताहीन है और जब से आया है वो स्टॉक रूम में ही रखा गया है। उसको कोई ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो उसको जांच करके अच्छे से सामान मंगाया जाए। धमतरी शहरवासियों को पैसे का दुरुपयोग करना बंद करें। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो महतारी वंदन योजना का पैसा देने का घोषणा किया गया था, वो एक ही साल में दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। कांटा मार के लोगों को पैसा दे रहे हैं, माताओं को हर महीना प्रॉपर सभी महिलाओं को नहीं मिल रहा है, कभी किसी में आ रहा है, कभी किसी में आ रहा है। तो ऐसा करना बंद करें। जिसका हो आना स्टार्ट हुआ उसके बाद बैंक वाले बोलते हैं कि इसका डिबेट कराना पड़ेगा। जब पहले आप भेज दिए तो अब डिबेट कराने की क्या ज़रूरत है? डीबीटी आपका पहले से लाइनअप हो चुका है, तो ऐसे कारण से महतारी वंदन का पैसा नहीं आ रहा है। और नए विवाह करके जो ससुराल आए हैं, ऐसे महिलाओं का भी फॉर्म भराने की हम लोग मांग करते हैं शासन से। जल्द से जल्द पोर्टल खोला जाए और शहर के धमतरी शहर के जो तुल्य जनता जो बहुत दिनों से आवास का जो आस लेके बैठे हैं, उसको आवाज़ दिया जाए। सिर्फ 2.0 ढकोसला किया है और कुछ नहीं किया है। 2.0 जारी करके नगर निगम धमतरी में लगभग 1500 हितग्राही फार्म भरे थे, वो सबको निरस्त करके अभी फार्म ले रहे हैं। और जितने लोग का फार्म रिजेक्ट किया है वो सबसे नया फार्म ले रहे हैं। और जितने हितग्राही हैं वो परेशान हो गए हैं, कभी जाति प्रमाण पत्र लाओ, तो कभी आय प्रमाण पत्र लाओ, तो कभी राशन कार्ड लाओ, ऐसे बोल बोल के सिर्फ घुमाने का काम कर रहे हैं। तो घुमाना बंद करें और लोगों को आवास योजना का लाभ दें। और धमतरी शहर में जो झुग्गी झोपड़ी है, जो छानी में आज भी निवासरत है, ऐसे लोगों को सर्वे किया जाए और तुरंत उन लोग को पट्टा दिया जाए। पट्टा देकर ही तुरंत उसका आवास बनाने की हम लोग मांग करते हैं। और 1 महीने पूर्व धमतरी नगर निगम के 19 प्लेसमेंट कर्मचारी जो निकाले हैं, ऐसे धमतरी के लोगों के ऊपर पेट में लात मारना बंद करें और उन लोगों को पुनः काम में रखा जाए, ये मांग करते हैं हम लोग। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गरीबों को पट्टा देना होगा, देना होगा, देना होगा। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारियों के पेट में लात मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों के पेट में लात मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पार्षदों ने आरोप लगाया कि भाजपा के महापौर बनने के बाद 2 महीने से जनता परेशान है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी अपना रूप दिखा रहे हैं, जिससे वार्ड वासियों का कार्य पूरा नहीं हो रहा है और नीचे अधिकारियों के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 3 महीने के कार्यकाल में सिर्फ फोटोबाजी हो रही है। कहा कि फोटोबाजी से विकास का कार्य नहीं होगा, सिस्टमैटिक प्लान बनाकर धमतरी का विकास किया जा सकता है। बताएंगे किन मुद्दों को लेकर ये घेराव किया गया हो? हम लोग इन मुद्दों को लेकर घेराव किए हैं। जब से ये शहर में बीजेपी की सरकार आई है, कुछ काम नहीं हो रहा है। निगम में तो टोटल काम बंद हो गए हैं, तो नहीं पता उन लोग अंदर बैठे क्या करते रहते हैं। हम हमारे वार्ड में जाते हैं तो पानी की समस्या बोलते हैं। हम 2 महीने से कमिश्नर मैडम को आके पूरा लिखित दे चुके हैं कि पाइपलाइन को वो करना है करके, तो कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आवास योजना के लिए पूरा जनता लोग, आम जनों को लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो रामू रोहरा जी क्या कर रहे हैं निगम के अंदर बैठ के, उसको वही जाने। किन मुद्दों को लेकर? देखिए, 2-2.5 माह के कार्यकाल में धमतरी नगर निगम की जनता हताश है, परेशान है और निराश है। जिस प्रकार से यहाँ नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी अपना रूप दिखा रहे हैं, इससे हितग्राहियों को जो है वार्ड के जो समस्या है, इसका बिल्कुल निराकरण नहीं हो रहा है। और यहाँ बिल्कुल मैडम हमारी सहयोग तो करती है, लेकिन उनके नीचे अधिकारियों द्वारा मनमानी किया जाता है। और जिस प्रकार से यहाँ 2-3 महीने के कार्यकाल में लगातार फोटोबाजी का काम कर रहे हैं सुबह, मैं मानता हूँ धमतरी निगम का विकास फोटोबाजी से नहीं होगा। इसके लिए सिस्टमेटिक प्लान बनाकर धमतरी निगम का विकास किया जा सकता है। प्रमुख रूप से मुद्दा ये है, जैसे गरीबों का भूमिहीन जो है उनको पट्टा वितरण का मांग है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाना है। भाई आप पट्टा दोगे नहीं तो गरीब का आवास बनेगा कैसे? तो हमारा प्रमुख मांग है गरीबों को पट्टा देना। और अनेक और 19 प्लेसमेंट कर्मचारी हैं जिनको लगातार ये कर्मचारियों के अहित में काम कर रहे हैं, इसके विरोध में हम आज धरना दे रहे हैं। एक बात में उनके द्वारा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें पट्टे को लेकर मांग की गई है।
मेहनतारी बंधन योजना का पोर्टल खोलने के लिए मांग की गई है और एक ई रिक्शा की खरीदी हुई थी, उसके बाबत विचार रखने के लिए बोला गया है और प्लेसमेंट कर्मचारियों की जो कुछ ठेकेदार के द्वारा लास्ट में छटनी की गई है उसके बारे में दिया गया है। जांच की भी मांग की गई, क्या जांच करवाई जाएगी? जांच की मांग कर रहे, जांच करवाई जाएगी। हाँ, सोरिन नाला में पीडब्ल्यूडी को हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी जांच करने के लिए और कुछ जो मिट्टी वगैरह के डंप करने की बात की गई है उसको मैं टीम को भेज के दिखवा दूंगी और बारिश के कारण भी कुछ इश्यूज आए हैं उसको दिखवा दूंगी। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,